जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर चौधरी और आप देख रहे हैं नवा इंसान। नाजरीन, आज मैं जिस करंट अफेयर पर आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं और जिस मौजू को हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वो है मियां काशिफ ज़मीर के हवाले से, ठीक है, जो कि एक टिकटॉक स्टार भी हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं मियां काशिफ ज़मीर साहब को उन्होंने हमेशा अपने गले में सोना पहना होता है, जिसका वज़न 1.5 से 1.25 kg तक वो ख़ुद बताते हैं। और उनके पास मुतअद्दद शेर भी थे, लेकिन अब उनके पास एक शेर है और हमारे अदारे बताते हैं कि वो जो उनके पास सोना है वो जाली है। तो क्या नाजरीन वो शेर भी जाली हुआ? तो दूसरी बात नाजरीन, उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत मकबूल ड्रामा है, अर्तुगरुल गाज़ी, उनके जो मेन उनके किरदार था अर्तुगरुल गाज़ी का, जिन्होंने किया है, एंगल अतान उनका नाम था, ठीक है। तो वो पाकिस्तान आए, उनके हवाले से कोई पेमेंट का भी प्रॉब्लम था, उनके वो कहते कि मेरी उन्होंने पेमेंट अदा नहीं की, ठीक है। तो इसके अलावा 2023 का इलेक्शन भी लड़ने का इन्होंने दावा किया था काशिफ ज़मीर साहब ने। तो इन सब बातों पर हम जनाब AK आज़ाद साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर, ये जो काशिफ ज़मीर साहब के हवाले से इस वक्त इशू बना हुआ है, एक तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, ठीक है, तो इस हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे? इसमें आप थोड़ी सी रोशनी डालें, हमारे नाज़रीन को बताएं असल हकीकत क्या है और इसके पस मंज़र क्या है। जी उमैर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने नौजवान आज का पाकिस्तान का ये जानना चाहता है काशिफ ज़मीर साहब को क्यों गिरफ़्तार किया गया, इसके पीछे असल मुहर्रकात क्या हैं। उमैर साहब, आपको ये बात बड़ी पेचीदगी वाली है, ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले दिनों नज़ीर चौहान साहब ने शहजाद अकबर साहब पे इल्ज़ाम लगाए। ऐसे ही अब वो दोनों एक ही पार्टी के मेंबर्स हैं, ऐसा ही है। वो एक दूसरे पे इतने घटिया और कमतर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि दोनों मुसलमान एक दूसरे पर कादियानी होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जब ये काशिफ ज़मीर साहब हैं, ये इलेक्शन 2023 का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, इसके पीछे कोई सियासी पार्टी हो सकती है, सियासी माफियाज हो सकता है। जैसे आपने जिक्र कर दिया था कि अगर इसके पास सोना जाली है तो जो जितनी सोने की मालियत है उतनी ही मालियत के इसके पास तो शेर भी थे। तो शेरों को ये हुकूमत वक्त या कानून नाफिज करने वाले अदारे कैसे जाली करार देंगे। अगली बात, आपने एंगल अल्तान के हवाले से बात की थी। मुझे कानून नाफिज करने वाले अदारों पे तो कोई शक नहीं, अलबत्ता जिस बंदे ने आज इसको अरेस्ट किया, गिरफ़्तार किया, उस पर डाउट्स हैं, उस पर सवालिया निशानात हैं। वो इस तरह से हैं कि काशिफ ज़मीर साहब को इन्होंने अरेस्ट किया, मेरे साथ गिरफ़्तार किया, वो साथ खड़े हैं, वो अपना बयान तो दे रहा है, काशिफ ज़मीर साहब का बयान क्यों नहीं पब्लिक किया? जब आपने कुलभूषण को गिरफ़्तार किया था, फिर हमारे सबसे बड़ी हमारी जो कानून नाफिज करने वाला अदारा है या एजेंसीज़ हैं, उनके साथ कुलभूषण आता है, आके मीडिया टॉक करता है, बताता है मुझे कैसे गिरफ़्तार किया, किस कानून के तहत गिरफ़्तार किया, मैंने क्या हरकत की थी। क्या ये काशिफ ज़मीर साहब कुलभूषण से भी बड़ा दहशतगर्द है या उससे भी बड़ा इसने जुर्म किया? वो तो हमारी हदूद व क़यूद को क्रॉस करके आ गया था। ये तो आपके मुल्क में बैठा हुआ है, अपने घर में चार दीवारी में बैठा हुआ है। अगर उसने कुछ गलत भी किया है तो आप दलाल के ज़रिए से पेश करें कि इसने ये चीज़ें गलत की हैं। इसी तरह उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसके पास गाड़ी थी। अजीज़ दोस्तों, गाड़ी हो सकता है उसके किसी जानने वाले की हो, उसका बयान तो सामने आए ना, एक तरफा। देखो, जब तक काशिफ ज़मीर साहब का इस पर कोई बयान नहीं आता, कोई मौक़िफ़ नहीं आता, तब तक हम कैसे कह दें कि ये सारी चीज़ें सच्ची हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि काशिफ ज़मीर साहब भी गिल्टी हो सकता है। हमने तो काशिफ ज़मीर साहब के पास मुख्तलिफ लोगों को आते जाते देखा, राहत फ़तेह अली खान साहब जैसे लोगों को, हमने अब्दुल रज़ाक साहब को वहाँ पे बैठे देखा, जो कि हमारे क्रिकेटर स्टार हैं, शाहिद अफरीदी जैसे लोग आते हैं। और टिकटॉक स्टार्स, पाकिस्तान में कौन सा टिकटॉक स्टार है जो उसके पास जाके नहीं बैठता? अगर ये सारे लोग उसके पास आते थे, इट मीन वो एक सोशल स्टार है, नौजवान उसे लाइक करते हैं। जो ऐसा सोशल स्टार होता है, उसके हवाले से कुछ सोसाइटी में बदगुमानियाँ भी होते हैं, कुछ लोगों के मफादात को ज़द भी पड़ रही होती है। एक नया नौजवान है, उसकी जो मुखालिफ सियासी लोग होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम इसी तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं
तो ये तो हमारी सियासत का मलिया मेट कर देगा। इसके पास नौजवानों की ताकत भी है, तो हमारा सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा। एक ऐसा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने 2023 के इलेक्शन का भी दावा किया था लड़ने जी का, बिल्कुल, तो क्या इन चीज़ों को हम मद्देनजर रख सकते हैं कि इसमें कुछ इन चीज़ों का भी कुछ था उसमें? सबसे बड़ा फैक्टर ही ये है उमर साहब, सबसे बड़ा फैक्टर सियासी पॉलिटिकल है इसमें। पॉलिटिकल देखो, एक और भी चीज़ है, उस जिस बंदे ने, इकबाल साहब ने इनको गिरफ्तार किया, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे का हम बहुत एहतराम करते हैं। हमारे लिए हम जब तक कानून नाफिज करने वाले अदारों का एहतराम नहीं किया जाएगा, जब उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जब कानून नाफिज करने वाले अदारों में कुछ ऐसे लोग जो शकूक व शबहात को फ़रोग दे रहे होंगे, तो उन पर सवालिया निशान उठ रहे होंगे। उन्होंने सुबह एक और चीज़ कही कि आईजी पंजाब साहब को डायरेक्ट एप्लीकेशन मसूल हुई है। मुझे बताएं उमर साहब, अगर आप आईजी पंजाब साहब के पास कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं, किसी रेफरेंस से ले गए हैं आप, मैं ये कह देता हूँ, तो आईजी पंजाब साहब डायरेक्ट अमल करवा देंगे? नहीं, वो क्या कहेंगे कि आपने इससे पहले किस थाने में रपट दर्ज करवाई, काशिफ ज़मीर साहब किस थाने में रहते हैं, आप किस थाने में के हैं, उस थाने के तहत कार्रवाई होती है ना। ऐसे ही डायरेक्ट आईजी पंजाब साहब के पास शिकायत चलेगी, आईजी पंजाब साहब ने कहा कि भाई इकबाल टाउन वालों कहा कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, कार्रवाई की, वो कहाँ पे रहता है, आप कह लें कि आशियाना सोसाइटी के से भी आगे जाके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, कड़ियाँ मिलानी पड़ेंगी, इसमें सियासी पहलू कितना है कितना नहीं है। काशिफ ज़मीर साहब, हम नहीं कहते कि वो दूध का धुला हुआ है, ये तो कानून नाफिज करने वाले हमारी अदालतें बैठी हुई हैं, वही फैसला करेंगी जब अब पेश कर दिया जाएगा अदालत में काशिफ ज़मीर साहब को। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि इसमें शकूक व शबहात ज़रूर हैं, वो दूर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, शेयर जाली नहीं है, उतनी ही मालियत जितनी मालियत का सोना है। इसी तरह गाड़ी का इल्ज़ाम लगा दिया है, गाड़ी किसी दोस्त की हो सकती है, उसके पास कोई मेहमान आया हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। काशिफ ज़मीर साहब का मौक़िफ़ तो आने दें ना, आप जो मर्जी उस पर इल्ज़ाम लगा दें, जैसे मर्जी लगा दें, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये कैसा नया पाकिस्तान है। एक साहब, इसमें एक चीज़ और भी थी कि वो कह रहे थे कि उनके घर से सरकारी नंबर प्लेट्स भी मिली हैं। हाँ, वो सरकारी नंबर प्लेट उसी गाड़ी का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, उसी गाड़ी की सरकारी नंबर प्लेट्स थी। जी जी बिल्कुल ऐसे। वो मैं यही बात कह रहा हूँ कि वो कोई मेहमान आया हो सकता है, उस गाड़ी पे मेहमान ने गाड़ी यूज की होगी। तो अगर मेहमान नहीं भी है, उसने जाली गाड़ी यूज भी की है, तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं उसका मौक़िफ़ क्यों नहीं पेश किया गया। हमारी अदालतें, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जब कानून बड़ों के साथ इंसाफ नहीं करता, छोटों पर वो जो जुल्म होता है वो तकसीम हो करके रह जाता है। आज सोसाइटी में जो बड़े बदमाश हैं, जहांगीर के हवाले से क्या हुआ, ऐसे सारे केस तो वापस ले लिए। बिल्कुल ऐसे। और सबसे बड़ी बात है, FIA के जो चीफ थे, जिस पर बड़ा गुमान था, बड़ा उसको अपना हीरो इमरान खान साहब पेश करते थे, ज़िया साहब को, तो उनको भी इन्होंने हटा दिया पिछले दिनों। इसी तरह अब इस केस को देखा जाए, एक छोटे बंदे को, एक आम जो टिकटॉक स्टार है, उसको पकड़ते हैं, पकड़ के उनको पता है कि यार ऐसे बंदों को हाथ डालना आसान है, सियासी मफादात के तहत, जैसे नज़ीर चौहान साहब और शहजाद अकबर साहब ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए, ऐसे मुझे तो ये एक सियासी मामला लगता है। बाकी कानून नाफिज करने वाले अदारे, हमारी अदालतें मौजूद हैं, जब पेश किया जाएगा, मुझे कभी उम्मीद है कि जो ये मेरा मौक़िफ़ आज है, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं, ये असल हक़ाइक़ पर मबनी भी हो सकता है, चूँकि रियलिटी है ना, एक ग्राउंड रियलिटी है। हम, ये ज़मीन है, मट्टी है, मट्टी को हम सोना कैसे कह दें, बिल्कुल, या सोने को हम मट्टी कैसे कह दें, ऐसे। उसके लिए कुछ सोने को मापने का पैमाना होता है, उसके तरीके से चेक किया जाएगा। जब तक चेक नहीं किया जाता, तब तक हम कैसे कह दें जाली है वो असली है। अब कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास वो कौन सा आला था जिसके जरिए से इन्होंने सोना चेक कर लिया। आपको पुलिस वालों का, आज आप एक FIR के लिए चले जाएं किसी भी थाने में, तो वो मैं देखता हूँ किस तरह से आपको जलील करते हैं। किसी भी आम शहरी की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का इमरान खान साहब ने पुलिस के अदारे को चेंज करने की बात की थी, कितना चेंज कर लिया, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादा वहाँ पर करप्शन होती है, वहाँ पर ज़्यादा बेईमानी हो रही हैं। इन्होंने कंप्यूटराइज करने की बातें की थी, वो सारी हवा में दरी की दरी रह गई हैं। तो यही कुछ गुजारिशात हैं। एक एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपकी सारी बातों से हमने बहुत कुछ, हमें नाजरीन हमारे सीखने को मिला होगा। नाजरीन, बात वही आती है कि बड़ी मछली पकड़नी बहुत मुश्किल है और छोटी मछली पकड़नी बहुत आसान है, ठीक है, असल बात यही है। बाकी
हम आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। और मज़ीद हमारे जो अदारे हैं, जो इंसाफ फराहम करने वाले अदारे हैं, जैसे AK साहब ने फरमाया, इन्होंने बयान किया कि हमारे अदारे हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, बाइस एहतराम हैं, लेकिन उनमें जो कुछ लोग मौजूद हैं वो इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने वसाइल का, ठीक है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर चौधरी को इजाज़त दे दीजिए और देखते रहिए नवाए इंसान।